पी टी आई एहतजाज से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शकील कदार से। शकील, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के खत पर जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से जो लेटर जारी हुआ, इसमें पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस से मदद मांगी गई है 24 तारीख के पीटीआई के एहतजाजी धरने के लिए। उसमें पंजाब पुलिस के 2 डीआईजीज जो है वो नफरी और एंटी राइट्स किट्स के हमरा होंगे, जबकि 10 डीपीओस की खिदमत तलब की गई है। इसी तरह जो सिंध पुलिस है उससे भी अफसरान और एहलकार जो है तमाम सर्किट्स के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो मांगे हैं। और ये बताया जा रहा है कि 22 तारीख तक जो है वो तमाम इंतजामात और नफरी इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और उसके बाद जो सिक्योरिटी प्लान है उस पर अमल दरामद जो है वो 22 तारीख से मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शकील। पीटीआई एहतजाज से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शकील कदार से। शकील, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के खत पर जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से जो लेटर जारी हुआ, इसमें पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस से मदद मांगी गई है 24 तारीख के पीटीआई के एहतजाजी धरने के लिए। उसमें पंजाब पुलिस के 2 डीआईजीज जो है वो नफरी और एंटी राइट्स किट्स के हमरा होंगे, जबकि 10 डीपीओस की खिदमत तलब की गई है। इसी तरह जो सिंध पुलिस है उससे भी अफसरान और एहलकार जो है तमाम सर्किट्स के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो मांगे हैं। और ये बताया जा रहा है कि 22 तारीख तक जो है वो तमाम इंतजामात और नफरी इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और उसके बाद जो सिक्योरिटी प्लान है उस पर अमल दरामद जो है वो 22 तारीख से मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शकील।